दोस्तों ये वीडियो आपका दिल छू ले। अंगूर कैसे है? अंगूर तो 10 रुपए किलो है बाबू। और ये संतरा? संतरा भी 10 का ही है बाबू। और ये अनार कैसे है? अनार तो आज बारिश के कारण बहुत सस्ता हो गया, मात्र 5 रुपए किलो। अरे ये दुकानदार पगला गया क्या? अनार 5 रुपए किलो और अंगूर और सेब भी 10 रुपए किलो दे रहे, इतने सस्ते क्यों दे रहे हैं? बताओ बाबू तुमको क्या चाहिए, कितना चाहिए बताओ। टोटल 25 रुपए है मेरे पास। अंकल तीनों 1-1 किलो दे दो। इतना मेहरबानी। अरे चलो हम लोग भी खरीद लेते हैं। अरे हम लोग फल का क्या करेंगे? अरे भाई साहब अनार और सेब कैसे दिए? अनार 240 रुपए किलो है और सेब 200 रुपए किलो है। ठीक है 1-1 किलो दे दीजिए। अरे ये दुकानदार तो गजब भेदभाव कर रहा है, एक को 240 रुपए किलो देता है और एक को 5 रुपए किलो, ऐसा क्यों? अरे चलो इसका कल हिसाब करते हैं। लीजिए सर। वाह दूसरा दिन। और बाबू क्या लोगे आज? देखिए दूसरा दिन क्या होता है। बस अनार दे दीजिए। अरे 5 रुपए है ना, सिर्फ अनार क्यों लोगे? आज फल बहुत सस्ता हो गया है। अनार 2 रुपए किलो है और सेब जो है ना 3 रुपए किलो है मात्र। तब तो ठीक है अंकल, दोनों 1-1 किलो दे दीजिए। अभी देता हूँ बाबू। भाई 1-1 किलो नाप दो तो सेब और अनार। लो बाबू। भैया 1-1 किलो सब फल तोल दीजिए। तो वैसे अनार कैसे किलो है? अच्छा तो देता हूँ। वैसे अनार जो है ना 240 रुपए किलो है। 240 रुपया? अभी वो बच्चा आया, उसको 2 रुपए और 3 रुपए किलो दिए, हमको 240 रुपए दे रहे हैं। जिस रेट से उस बच्चे को दिए उसी रेट से हम लोग को भी दो फल। अरे मैडम चिल्लाइए मत आप लोग और 2 मिनट साइड आइए, मैं सब समझा देता हूँ क्यों उससे मैं सस्ता दिया। ठीक है चलो। आप लोग यही जानना चाहती है ना कि मैं उस बच्चे को 5 रुपए किलो और आप लोगों को 200 रुपए क्यों बताया? हाँ उस बच्चे का एक बाप है जिसका 7 साल पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण उसका बाप जो है चल फिर नहीं पाता। देखो बेटा मैंने चेकअप कर लिया है, इनके शरीर में खून की कमी है। इनको डेली फल फ्रूट देना बहुत जरूरी है, नहीं तो इनका सेहत बिगड़ जाएगा, खून नहीं बनेगा तो कभी भी तुम्हारे पिताजी ये चले जाएंगे। डॉक्टर साहब इससे तो बहुत अच्छा दुख का होता बात मुझे आप जहर ही दे देते। मेरा एक ही तो बेटा है, इतना छोटा सा, और ये कहाँ से फल फ्रूट सब ला पाएगा मेरे लिए? ऐसे क्यों बोल रहे हैं पापा? मैं आपके लिए रोज कहीं से भी फल फ्रूट लाऊंगा। क्या हुआ अंकल इनको? ये सब मत पूछो बेटा, दोनों बाप बेटा हालात का मारा हुआ है। कैसे तेरा टूटा दिल जोड़ दूं। और उस अपाहिज पिता की पत्नी जो थी वो भी इस हालात में उसको छोड़ के चली गई। अब ये बच्चा बहुत गरीब है और डॉक्टर ने कहा है कि फल फूल खाएंगे तभी तुम्हारे पिता जिंदा रहेंगे। अरे भाई साहब जब ऐसी बात है तो बच्चे को फ्री में क्यों नहीं दे देते हैं? 2-4 रुपया भी क्यों लेते हैं? अरे बहन जी आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने फ्री में देने की कभी कोशिश नहीं की होगी? मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन कुछ गरीब लोग खुददार भी होते हैं। मैंने जब जब उसे फ्री में देने की कोशिश की तो वो साफ मना कर देता है, कुछ ना कुछ पैसे दे ही देता है। और वैसे भी वो मासूम सा बच्चा है, उसे क्या पता कौन फल कितने का है, इसीलिए मैं 5 रुपए 10 रुपए बता देता हूँ। लेकिन भाई साहब आपको तो नुकसान होता होगा, एक दिन की बात थोड़ी है, ये तो डेली की बात है। नुकसान तो होता है बहन जी, लेकिन जब उस लाचार बाप के बच्चे के चेहरे पे मैं मुस्कान देखता हूँ ना, दिल खुशियों से भर जाता है और वही मेरी उस दिन की कमाई हो जाती है। मेरे भी माता पिता जो है ना बचपन में ही मुझे छोड़ के चले गए थे। बिना माँ बाप के कैसे हो जाती है बच्चों की जिंदगी, वो एक अनाथ बच्चा ही समझ सकता है। बस इसीलिए मैं भगवान से मनाता हूँ कोई भी बच्चा अनाथ ना हो मेरी तरह। पैसों का क्या है, पैसे तो हम लोग किसी न किसी तरह कमा ही लेंगे। जिंदगी में हर इंसान को कोई ना कोई नेक काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि कोई देखे या ना देखे ऊपर वाला जरूर देखता है। अरे वाह भैया आपकी सोच कितनी अच्छी है, लेकिन हम लोग भी आपके नेक काम में सोच रहे हैं हाथ बटा दे। अरे पूजा वो पैसा जो हम लोग मंदिर में दान देने के लिए रखे थे ना, वो पैसा इन भैया को दे दो। ठीक है ये लीजिए, ये पैसे आप रख लीजिए और आपका भी ज्यादा नुकसान नहीं हो, उस बच्चे की मदद भी हो जाएगी, हम लोगों को पुण्य कमाने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है भैया चलते हैं हम लोग। किसी ने सच ही कहा है, अगर हम लोग किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद जरूर करता है।